धर्मराज युधिष्ठिर आए थे पितामह भीष्म के पास। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े थे, केशव की प्रतीक्षा में थे, इंतजार में थे। बहुत पूर्व पहले भगवान कृष्ण ने कहा, पितामह हे गंगा पुत्र, तुम जैसे वीर पुरुष इस धरती पर कभी कभी आके जन्म लेते। जिस समय मेरी आंखें तुम्हें देखती हैं तब मैं अपने आप को धन्य धन्य समझ लेता हूं, कृतकृत समझ लेता हूं। कभी तो मुझे ऐसा लगता है पितामह मैं आपको क्या ना दे दूं। इतना का पितामह भीष्म केशव की कमर से ऐसे लटक गए, पांव पकड़ लिए। माधव, मेरे अंदर छल नहीं है, मेरे अंदर कपट नहीं है, बिल्कुल मेरे अंदर बेईमानी नहीं है। आज दुर्योधन भले ही मुझे कुछ कहे, वो जैसा मुझे समझता है मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूं। क्या करूं, प्रतिज्ञा के साथ बंधा हूं। मैं तो स्वप्न में भी कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। भगवान कृष्ण कहते हैं, पितामह इसलिए तो आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। और पितामह मैं आपके ऊपर इतना प्रसन्न हूं, इतना खुश हूं, यह लगता है कि तुम जो चाहो सो दे दूं। आप मुझसे कुछ मांग लेंगे क्या? तब पितामह फपक फपक करके रो पड़े, कहने लगे, केशव मेरा कौन है? कोई तो नहीं है। मुझे तो यह भी नहीं लगता कि मेरा अंतिम संस्कार करने को कौन आएगा। भगवान बोले, पितामह कैसी बात करते हो? तुम जैसे महापुरुषों की मौत पर तो 33 कोट सह देवता संपूर्ण नदियों के साथ वहां खड़े रहते हैं। भगवान कृष्ण बोले, तुम जैसे महापुरुष का प्रयाण हो तो धरती मां रोती है, वो शोक मनाती है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? केशव एक वायदा करो, जिस समय मैं मृत्यु की श्वासें गिर रहा हूं उस समय मुझे कुछ और नहीं, हे माधव मेरी आंखों के सामने मुझे आप चाहिए। मेरी आंखें आपका दर्शन करें, यह कृपा कर दीजिए। आपसे ही मेरी मांग है। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। और भगवान ने, मेरे परमात्मा ने उस वाक्य को जो दिया था उसको निभाया। भगवान द्रौपदी माता कुंती मां के साथ पांचों पांडवों को लेके गए थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने पितामह के चरणों में वंदन किया था, प्रणाम किया था। तब कहा था पितामह ने, युधिष्ठिर आज मैं अपने वचन को निभाने में उत्तीर्ण हो रहा हूं, सफल हो रहा हूं। मैंने अपने पिता महाराज को वचन दिया था, जब तक हस्तिनापुर को चारों तरफ से सुरक्षित नहीं देख लूंगा तब तक पिताजी मैं अपने प्राणों को नहीं छोड़ूंगा। मेरी आंखें सफल हो रही हैं युधिष्ठिर, तुम्हें राजा देखते हुए। युधिष्ठिर रो पड़े। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह मेरे लायक कोई काम बता दो, हम आपके लिए कुछ कर नहीं पाए। पितामह ने कहा, बेटा जितना वजन मेरे शरीर में है, आज मकर संक्रांति है, उतना ब्राह्मणों को तिल का दान कर देना। पितामह भीष्म, तिल की महिमा, मकर संक्रांति को तिल की महिमा।